हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूले बनाना यानी कि रासायनिक सूत्र बनाना। किनके? डेफिनेटली रासायनिक यौगिकों के यानी कि केमिकल कंपाउंड्स के। केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है? उस यौगिक को बनाने वाले जितने तत्व हैं उनके कितने कितने परमाणु उसमें यूज हुए हैं उसे बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और उनके कितने एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ही केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। उनका प्रतीकात्मक निरूपण, निरूपण मीन्स दर्शाना, प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में। जैसे सबसे सिंपल हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर या जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सो वाटर का फॉर्मूला आप सब पहले ही जानते हैं, H2O। सो वाटर को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट लगा है, उसके दो एटम्स बॉन्ड हो रहे हैं, आबंध बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दूसरा कौन सा एलिमेंट है, दूसरा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, और उसका सिर्फ एक ही परमाणु, एक ही एटम यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी आप लोगों ने इतनी बार सुना है, इतनी बार यूज किया है कि अब आपको रट ही गया है, वो क्रैम ही हो गया पूरी तरह से, CO2। लेकिन अब इसका आप डिटेल में मीनिंग जानेंगे कि क्या है। C इज द सिंबल ऑफ कार्बन एलिमेंट, O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये वन है, ऑब्वियस है कि यहाँ वन है, मीन्स कार्बन एलिमेंट का एक एटम, एक परमाणु ऑक्सीजन एलिमेंट के, ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणुओं के साथ आपस में बॉन्डेड है। अब बॉन्ड या आबंध भी दो प्रकार के होते हैं जो हमारे 10th क्लास तक के सिलेबस में, अदरवाइज और बहुत तरह के होते हैं, बट अगर हम 10th क्लास तक के सिलेबस की बात करें तो आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इन दोनों में से कोई ना कोई टाइप का बॉन्ड बना करके ही आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें हम सिर्फ एक एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। अब एक एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा उससे गेन कर रहा है, और ये होता है आयनिक बॉन्ड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में। सहसंयोजी आबंधों में यानी कि कोवेलेंट आबंधों में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में, कि दोनों जो है वो आपस में कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं। सो वहां बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहाँ हम इसी तरह के और इस तरह के एग्जांपल लेंगे जिसमें एक सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट गेन कर रहा है और एक लूज कर रहा है, या फिर दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं बट सिंगल टाइप के एलिमेंट्स हैं। सो इस तरह के कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। अब हम जैसे बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम यहां पर क्या है, मेटल है, और जब भी आप फॉर्मूले लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो धातु या मेटल का सिंबल पहले आता है और नाम में भी नाम उसका पहले आता है। देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है, मेटल है, इसका सिंबल Mg, फाइन। और क्लोराइड नॉन मेटल है, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और गेन करने वाले कौन से आयंस बनाते हैं? नेगेटिव, ऋणात्मक आयन, Cl2। सो ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, अब हम ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं? ये तो कुछ कॉमन ऐसे फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत यूज हो चुके हैं, यूज किए हैं हमने, और हमें उनके फॉर्मूले अब रट गए हैं। लेकिन वो फॉर्मूले बने कैसे? तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। इसके लिए हमें जरूरत होती है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स वहां यूज हो रहे हैं उनकी वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है, जिसके बारे में आप पिछली वर्कशीट और पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। सो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का ही एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे नेम है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले हमने कंपाउंड का नेम हमें गिवन है और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला बनाइए। इनके हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? सिंबल्स। मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl। अब 1 to 20 आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए, फाइन। एटॉमिक नंबर पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, उन्हें बांटेंगे शेल्स में, तो लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हमने वैलेंसी बनाना सीखा था। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 बिकॉज इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की होती है 1 बिकॉज इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7।
और कितनों की कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की। सो 1 ये गेन करेगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले की वैलेंसी फर्स्ट वाले के साथ आ जाती है, वो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा उसका, और पहले वाले का जो वैलेंसी है या संयोजकता है वो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा दूसरे का। सो फॉर्मूला बना Mg1Cl2 या सिंपली MgCl2। और अगर हम इसे समझें तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन देकर के 2+ आयन बनाया। फाइन, इसने एनायन बनाया, पॉजिटिव आयन बनाया, धनात्मक आयन बनाया। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन का एक एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन बनाता है। अब ये कह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, मुझे तो 2+ बनाना है, मेरे को दोनों खाली करने हैं। सो क्या कहता है वो कि क्लोरीन को कि भाई तू अपने एक और किसी को बुला ले अपने जैसे को। तो क्लोरीन अपने भाई को आवाज लगाता है, हाँ भाई तू भी आ जा और तू भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना शेल कंप्लीट कर ले और माइनस आयन बना ले। सो मैग्नीशियम जब 2+ है, ये अकेला 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। सो Mg2+ और Cl- कितने हो गए 2, ये 2 यूज हुए तब जाकर के इनके बीच में बॉन्ड बना, कंपाउंड बना और ये जुड़े रह सकते हैं। अकेला नहीं रह सकता था ये, क्योंकि फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसको देता, तो इसने अपने जैसे ही सिमिलर एक और एटम को बुला लिया। सो ये है आपका कि अंडरस्टैंडिंग की किस क्यों होता है ऐसा, कि हमने यहाँ पर ये क्रॉस क्यों किया वैलेंसीज का। और ये तरीका है जो आप एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मूला बनाइए, सूत्र बनाइए, तो सिंपली ये एक क्या कहलाना चाहिए कि एक शॉर्टकट है। फाइन, अदरवाइज हम हर चीज को उस तरह से नहीं दिखा सकते, वो डिटेल हो जाएगा। तो अगर ऐसे हम डिटेल करने लग जाएंगे तो हम क्वेश्चंस पूरे कैसे करेंगे। सो ये एक तरह का शॉर्टकट तरीका है। सो इसी तरह के कंपाउंड्स और सीखते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca। ऑक्सीजन ऑक्साइड तो वो तो नेम लिखने का तरीका है। इसका सिंबल हो गया O। अब इनकी वैलेंसीज क्या होंगी, कैल्शियम की वैलेंसी आपने 1 to 20 आपने पढ़ा है, तो आपको उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नीड नॉट टू वरी कि हाँ पता नहीं कहां से आ जाएगा, तो 1 to 20 तक ही यू आर सपोज टू लर्न। कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, ऑक्सीजन की भी 2 है, लेकिन इसकी प्लस और इसकी माइनस। फॉर्मूला बनाने में प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी कैल्शियम जो है ये 2+ आयन बनाएगा और ऑक्सीजन 2-, तो इसने 2 दे दिए, 2 इसी ने ले लिए। सिंगल सिंगल एटम से सिंगल सिंगल आयन बन गया और काम चल गया। सो अगर हम इन्हें क्रॉस करते हैं आपस में तो Ca2 और O2, अब दोनों अगर सेम ही डिजिट्स हैं तो इन्हें कैंसल आउट करके CaO। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखते हैं। ये नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन है सिंबल O, फिर हमने इनकी वैलेंसीज लिखनी है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, ये क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करता है, और ऑक्सीजन की होती है 2। सो अब जब इन्हें हम क्रॉस करेंगे तो C2O4, अब इनको भी आपस में कैंसिल किया जा सकता है बिकॉज 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। सो जब इनको कैंसिल आउट जैसे रेशोज में करते हैं तो C1O2, अब 1 ऑब्वियस होता है, 1 को आप हटा देंगे तो ऑब्वियस है कि वहां 1 है, तो CO2। दिस इज हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके नेम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता, जैसे कि वाटर है। अब वाटर नाम से तो नहीं पता चल रहा ना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो हमें यहाँ थोड़ी सी क्रैमिंग की जरूरत पड़ती है कि हाँ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, देन उनकी वैलेंसीज एंड देन क्रॉस करेंगे और फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा है आपका अमोनिया। अमोनिया नाम से भी पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी थोड़े से फैक्ट्स की कि नाइट्रोजन है और इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो ये भी वैलेंसी से बनेगा, बट हमें ये पता हमें खुद होना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तरीका यही है इनके फॉर्मूले बनाने का। ये तो थे बेटा सिंगल एटॉमिक आयन, मतलब कि एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए या शेयरिंग की। एक आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है जिसमें इन सब की वैलेंसीज भी हैं,
इनमें से जो 1 to 20 में 20 जितने भी हैं, कौन प्लस कर आयन बना रहा है, कौन माइनस आयन बना रहा है, एक होते हैं उसी टेबल में, जैसा कि आप देख रहे हैं उसी टेबल में पॉली एटॉमिक आयंस भी दिए हुए हैं। कुछ पॉली एटॉमिक आयंस मतलब जैसे आपने सुना है कि कार्बोनेट, सल्फेट, अभी सिंगल सिंगल एटम नहीं है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन करके आयन बनाए हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम जिन पर एक कंबाइंड चार्ज है। लाइक सल्फेट है तो सल्फेट है SO4, ये आपस में ही कुछ बॉन्ड बना करके पहले से ही एक ग्रुप की तरह काम करते हैं और इनके ऊपर कंबाइंड चार्ज, जैसे किसी के ऊपर 2 माइनस है, किसी पर 2 प्लस है, फाइन, किसी पे -1 है, किसी पे 3 प्लस है, किसी पे -3 है, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। सो पॉलीएटॉमिक आयंस या बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं? बहुत सारे एक से ज्यादा एटम्स का, परमाणुओं का समूह होता है, मोर देन 1 एटम का ग्रुप है जिस पर कि एक कंबाइंड चार्ज है। सो उनके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं अब वो सीखते हैं। है वो भी यही तरीका, वैलेंसीज ही लिखनी है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए जो पॉजिटिव आयन बनाता है ना, जैसे मेटल्स यूजुअली पॉजिटिव आयन बनाते हैं क्योंकि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनका नाम पहले आता है। तो सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का अकॉर्डिंग टू दैट टेबल, ये भी आपको लर्न होने चाहिए, इन्हें भी आपको क्रैम करना पड़ेगा कि कौन से पॉलीएटॉमिक आयन की कितनी वैलेंसी है, और वो वैलेंसी क्या है जितना उनके ऊपर चार्ज होता है। सो हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH, एक तो सिंबल्स पता होने चाहिए और दूसरा वैलेंसीज, तो ये 1 प्लस और इसकी है 1 माइनस। तो सिंपली Na1, जब हम यहाँ सब्सक्रिप्ट की तरह लिखेंगे तब हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, OH लिख और इन्हें ब्रैकेट में भी रखना है। तो ये फॉर्मूले बनाने के कुछ रूल्स हैं कि एक तो हमें वैलेंसीज को क्रॉस करना है, मेटल या लूज करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें पहले रखना है, जब फॉर्मूला होगा उसका सिंबल पहले आएगा, और जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो हमेशा ब्रैकेट में आएंगे। अब यहाँ 1 है तो हम NaOH आपने लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ हम ब्रैकेट में नहीं रख रहे। ब्रैकेट में तब रखते हैं जब यहाँ एक से ज्यादा उसके आयंस यूज हो रहे हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, SO4 है इसका फॉर्मूला, इसकी वैलेंसी है 3 प्लस और इसकी वैलेंसी है 2 माइनस। जब हम क्रॉस करेंगे Al2 SO4 ब्रैकेट में और यहां बाहर आ जाएगा सब्सक्रिप्ट 3, सो Al2 SO4 3। सो दिस इज हाउ हम फॉर्मूले बनाते हैं केमिकल कंपाउंड्स के, केमिकल फॉर्मूले। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट 64, जिसका लिंक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज अ केमिकल फॉर्मूला रिफ्लेक्ट्स? क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसको बना रहे हैं और उनके कितने कितने एटम्स यूज हुए हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए, केमिकल फॉर्मूले बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरह का है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनने वाला जो रसायन है, जो केमिकल कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला लिखिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला, यानी ऑलरेडी उन्होंने आपको उनके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, संघटक तत्व हैं, उनके नाम दे दिए। करना आपको यही है कि ऑलरेडी नाम आपके पास है, सिंबल्स लिखे, वैलेंसीज लिखी एंड उन्हें क्रॉस कर दिया। और दूसरा है धन आवेशित और ऋण आवेशित, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के 2-2 एग्जाम्पल। तो जब हम इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं, तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव के दो। अब कोई भी मेटल ले लो, Na प्लस पॉजिटिव है, Mg2 प्लस पॉजिटिव है, माइनस में ले लो तो Cl माइनस, और आपके सामने एक है SO4 2 माइनस। यहाँ कोई सिंगल एटॉमिक या पॉली एटॉमिक की बात तो हो नहीं रही, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के डिफरेंट पार्ट्स और फॉर्मूले बनाने वो आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाती हूँ। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, ये बहुत सिंपल है। सो आई हैव रिटन द 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, A, B and D. I have skipped the C part because C part में आपको जल यानी वाटर का फॉर्मूला लिखना है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। नाम से पता चल ही रहा है कि इसमें एक जो एलिमेंट है वो कैल्शियम है, दूसरा क्लोरीन है। उनके हमने सिंबल्स लिखे, देन हम वैलेंसीज लिखेंगे 2+, 1-। आपको अगर नहीं याद रहता है तो आप ओनली 2 और 1 भी लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड देन क्रॉस करेंगे तो Ca1 Cl2, तो CaCl2, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड। मैग्नीशियम कार्बोनेट, बताइए बताइए, सोचिए। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। कार्बोनेट, ये क्या सिंगल एटॉमिक आयन है या पॉली एटॉमिक है? यस, इट इज पॉली एटॉमिक, और इसका सिंबल CO3। एनसीईआरटी में दी हुई या जो मैंने वीडियो में अभी शो की थी वो टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा, फाइन। अदरवाइज ये इतने स्कोरिंग क्वेश्चंस में फिर आप इनको गलत कर देंगे और मार्क्स कट जाएंगे, जबकि ये बहुत स्कोरिंग है एंड 100% ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है फॉर श्योर। तो कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है, सॉरी मैंने ब्रैकेट अभी यहीं लगा दी, अभी नहीं लगानी है, कार्बोनेट। एंड देन इनकी वैलेंसीज 2+, 2-, क्रॉस Mg2 एंड CO3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ये भी 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्टली यू कैन राइट MgCO3। अब इसके साथ 1 है ना तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड का, क्लोरीन का सिंबल Cl, वैलेंसी 3+, 1-, Al1 Cl3। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बट नेचुरल है कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 ही होगा, AlCl3। अब चलेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 2, फाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स, जिसमें हमें ऑलरेडी एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिंबल फॉर नाइट्रोजन इज N एंड फॉर हाइड्रोजन इज H। थोड़ा सा स्पेस देकर के लिखते हैं। वैलेंसीज, नाइट्रोजन की वैलेंसी सोचिए सोचिए सोचिए, एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, K शेल में जाएंगे 2, L शेल में जाएंगे 5, जबकि L शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। सो 8 में से अब कितनों की कमी है? 3 की। सो वैलेंसी विल बी 3। यहां इसकी वैलेंसी 3 और यहां इसकी वैलेंसी 1। सो N1H3, NH3। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, पता नहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठा या नहीं उठा, कि हमें तो रूल बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या मेटल्स हैं उनकी पहले आता है नाम, और यहाँ पर नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है और अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, नॉन मेटल है, और यहाँ पर ये लूज और गेन नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, इसलिए इनमें वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता, फाइन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, सिंबल्स, देन वैलेंसीज। ऑक्सीजन की भूल गई मैं, 2। सो अब बनेगा N2O3, फाइन। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ कैल्शियम जो है वो मेटल है और ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग नहीं करता, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो यहाँ 2+, इसकी 2-, क्रॉस करेंगे, सो Ca2O2, और 2 से 2 कैंसिल, मत दिखाना आप कैंसिल करते हुए, मान लिया जाता है कि कैंसिल है, तो CaO। यहाँ पर देखो तभी हमने कोई प्लस माइनस नहीं लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे नहीं याद रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बहुत स्कोरिंग, बहुत इजी है, अगेन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ी सी मेमोरी, थोड़ा सा रोट लर्निंग की जरूरत है, बट बाकी मेनली आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे बनेंगे, और इन बहुत इजी मेथड है और ये बहुत स्कोरिंग है, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इस तरह के अभी तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप और एग्जाम्पल्स जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हर चीज स्पून फीडिंग से मत सोच के चलिए कि हर चीज बस जितनी बोली है उतनी करनी है, प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, गुड बाय, गुड लक।